आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। लगातार 3 बार के लॉकडाउन से देश भर में प्रवासी मजदूरों की हालत खराब हो गई है। मजदूर वर्ग अपने गृह क्षेत्र में जाने के लिए तरस रहा है। ऐसे में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से कहा कि सरकार श्रमिकों के जाने आने की व्यवस्था करे। श्रमिकों का खर्चा कांग्रेस वहन करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री मनीषा शिरढोणकर ने कहा कि मजदूरों के पास जाने के साधन नहीं है। वह पैदल ही अपने परिवार के साथ टूटी फूटी चप्पल पहनकर गंतव्य की ओर जा रहे हैं। मजदूरों की इस दयनीय स्थिति को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने समझा और उनकी आवाज उठाई। इसके लिए सोनिया जी बधाई की पात्र है। श्रीमती शिरढोणकर ने शराब के मुद्दे पर केंद्र सरकार की मुखालफत करते हुए कहा कि सरकार राजस्व प्राप्ति के लिए शराबबंदी नहीं कर रही है, जबकि इस समय लोगों की शराब की आदत छूट चुकी थी। अब शराब की दुकानों पर भीड़ लग रही है, जबकि सरकार को शराब पर प्रतिबंध लगाना था। जिस तरह से आज सोनिया गांधी जी को मैं और पूरा देश सलाम कर रहा है कि आज वो जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की छवि आज पूरा देश उनमें देख रहा है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी जी निर्णय लिया करती थी, फैसले किया करती थी, गरीबों की मसीहा थी इंदिरा गांधी जी, आज वैसे ही सोनिया गांधी जी गरीबों की मसीहा बनकर सामने आई है। और हमने भी अभी तक उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका रूप देखा है, लेकिन एक ये नया रूप उनका और सामने आया, जिससे कांग्रेस ही नहीं पूरे देश में एक उत्साह और हर्ष की लहर गरीबों में जागी है कि आज उन जिनका दुख, जिनके दर्द, जिनकी तकलीफ को कोई नहीं समझ सका, एक माँ बन के सोनिया गांधी जी ने उस दर्द और उस तकलीफ को समझा है। आज जिस तरह से मोदी जी को मैं कहना चाहूँगी कि मोदी जी आप अमीरों के लिए तो सब कुछ सुविधा दे रहे हैं, उनके लिए आप एरोप्लेन की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए आप जहाज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन गरीब मजदूर श्रमिकों के लिए आज आपके पास रेल का किराया नहीं, आपके पास बसों का किराया नहीं। आज उनकी कितनी पीड़ा है उन मजदूरों की। एक मुझे अभी एक सोशल मीडिया पे एक लेटर पत्र, समाचार पत्र देखा था मैंने। मोदी जी ने कहा था, बयान दिया था उसमें कि शराब से देश बर्बाद हो रहा है। आज मोदी जी और शिव मामा से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से देश में आप वापस शराब को चालू कर रहे हो, हमारे देश ने तो ये साबित कर दिया कि वो शराब के बिना रह सकता है, लेकिन सरकार ने ये साबित कर दिया कि वो शराब बेचे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि उनको राजस्व का इतना लालच है। आज अगर शराबबंदी हो जाती, प्रतिबंध लग जाता, तो लोगों को भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उनकी इतने समय से आदत छूट चुकी थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री मनीषा शिरढोणकर ने कहा कि अमीर और गरीब की चिंता तो सभी कर रहे हैं, किंतु देश में निवासरत मध्यम वर्गीय वर्ग की चिंता कोई नहीं कर रहा है, जबकि आने वाले समय में मध्यम वर्गीय वर्ग के सामने अनेक समस्याएं आने वाली हैं। अतः सरकार को देश के मध्यम वर्गीय वर्ग के लिए भी योजनाएं बनाना चाहिए। मौजूदा दौर में मध्यम वर्गीय वर्ग को किस स्थिति में देख रही हैं आप? उनके लिए क्या फ़ायदा दिख रहा है आपको या नुकसान दिखाई दे रहा है? आने वाले समय में जब ये लॉकडाउन खुलेगा, सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित होगा तो वो होगा मध्यम वर्गीय परिवार, क्योंकि गरीब परिवार को तो एक बार और सुविधा मिल जाती है। अमीरों के करोड़ों रुपए माफ़ कर दिए जाते हैं, वो हमारा दिवाला घोषित करके और फ्री हो जाते हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ जाएगा? अपनी पीड़ा को किससे कहेगा? आज मध्यम वर्ग परिवार को जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, उसको अपने घर का किराया भी देना है। मकान मालिक किराए में भी कोई छूट नहीं दे रहा है, सबको किराया देना है। आज उसको बैंक की किस्त भी भरना, जो मोदी जी कह रहे थे कि 3 महीने तक की किस्तें माफ़ कर दी गई है, कोई नहीं की गई है। बैंक की प्रोसेस इतनी कठिन है कि आप वो प्रोसेस करने के बाद भी आपके बैंक से आपकी किस्तें कट रही है। ये मैं सबूत है मेरे पास, किस्तें बराबर कट रही है। और अगर जिसकी नहीं होगी बैंक में अगर पैसा,
तो उसके 3 महीने बाद उसको जो ब्याज है उस ब्याज पे भी उसको ब्याज लगना है। तो कहाँ आपने माफ़ किया? माफ़ करने का मतलब होता है कि आपने 3 महीने का माफ़ किया, उसके बाद आपने 3 महीने के बाद जो शुरू हुआ वहाँ से आपने उसका ब्याज लेना शुरू किया और वो किस्त लेना शुरू की। वो कहीं कोई फ़ायदा नहीं है आम जनता को। दूसरा ये कि GST भी उसको देना है, आज उसको टैक्स भी भरना है, उसको फिर गाड़ियों की बीमा भी भरना है, आज उसको जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं उसको सैलरी भी उस मध्यम वर्ग परिवार को देना है, उसको घर भी चलाना है। तो वो कैसे चलाएगा जब उसके यहाँ वो भी तो लॉकडाउन में इतने 1 महीने से 1.5 महीने से घर में बैठा है, उसके भी तो रोजी रोटी कुछ नहीं चल रही है, तो वो कहाँ से ला के देगा? तो ये इसके लिए सरकार क्या कर रही है? मैं सरकार से पूछना चाह रही हूँ, शिवराज जी से पूछना चाह रही हूँ, मोदी जी से पूछना चाह रही हूँ कि आपने उन मध्यम वर्गीय लोगों के लिए क्या सुविधा की है? पीसीसी के महामंत्री मनीषा सिरढोनकर ने आगे कहा कि प्रदेश में होने वाले आगामी 24 विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी और जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ छल किया है उन्हें मुंहतोड़ जवाब देकर जनता उसका बदला लेगी तथा प्रदेश में पुनः कमलनाथ सरकार बनेगी। 24 सीटों में जहां चुनाव होने हैं वह 110% कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि जनता है, सब जानती है, सब देख रही है, सब समझ रही है और जनता को ये सब समझ में आ रहा है कि उनके साथ किस तरह से धोखा किया जा रहा है, किस तरह से उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और किस तरह से उनको छला गया है। तो आज आने वाले 24 सीटों के चुनाव में जनता इनको जवाब देगी और वापस कमलनाथ जी की सरकार बना के आएगी।